और दोस्तों, आज मैं आपके सामने ग्रामर का एक टॉपिक लेकर के हाजिर हुआ हूँ, जिसको अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। और ये एक सभी कंपटीशन में समान रूप से उपयोगी है और ऐसी उम्मीद है कि इसी आधार पर सभी प्रकार के प्रश्न बनकर के आएंगे। बिना देर किए टॉपिक शुरू करते हैं। अपना टॉपिक का नाम है मॉडल। मॉडल जो है ये मनोभाव को प्रकट करता है, व्यक्ति के थॉट प्रोसेस को बताने का प्रयास करता है। तो देखिए, मॉडल जो होते हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट इत्यादि मॉडल मुख्य रूप से अपने सिलेबस में अब होते हैं हर कंपटीशन के में, और इनमें से ही ज़्यादातर प्रश्न बन करके आते हैं। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं हम कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग सकना के अर्थ में होता है। मैं इन मॉडल्स में सिर्फ उतना ही जानकारी देने का प्रयास करूंगा जहां से प्रश्न बनने की संभावना है। मैं बहुत ज़्यादा गहराई में पढ़ाने के मूड में नहीं हूं, सिर्फ इतना ही बताने का प्रयास करूंगा जो कि आपके कंपटीशन में उपयोगी हो। देखिए, कैन का अर्थ होता है सकना। ये बताता है क्षमता को, पावर या स्ट्रेंथ। क्षमता मतलब पावर या स्ट्रेंथ। एबिलिटी शारीरिक क्षमता को बताता है ना। अब शारीरिक क्षमता से संबंधित उदाहरण आते हैं। आई खाली जगह रन 20 किलोमीटर विदाउट स्टॉप। कोष्टक में कई बार वो दे देता है शब्द को और कई बार नहीं भी देता। तो यहाँ पर पावर कोष्टक में दिया हुआ है। पावर मीन्स शक्ति, क्षमता। तो शक्ति या क्षमता की बात कौन से मॉडल में होती है? कैन में होती है। तो खाली जगह में हम ये यहाँ खाली जगह थी, इसमें हमने कैन भर दिया। दूसरा उदाहरण, यू खाली जगह कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स। अब देखिए, हैवी बॉक्स है ना। हैवी बॉक्स का करना क्या है? उठाना है। किसी भी चीज़ को आप उठाते हो तो वो ताकत के बल पे उठाते हो, इसलिए इसमें क्या भरा जाएगा? कैन। रन में दौड़ना, ऊपर वाले उदाहरण में दौड़ते किससे हो? ताकत से ही जोड़ते हो ना, इसलिए इसमें कैन आया। इसके बाद अगला उदाहरण है कैपेसिटी। अगला जो बिंदु है कैन मॉडल का जिससे संबंधित प्रश्न आपके परीक्षा में आता है वह है कैपेसिटी। कैपेसिटी का अर्थ होता है मानसिक क्षमता। मानसिक क्षमता के लिए जनरली कैपेसिटी शब्द का प्रयोग हम देखेंगे यहाँ पे। आई खाली जगह सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब हम प्रश्न के आधार पर सीधा उत्तर देखें। सॉल्व में हल करना, क्वेश्चन में प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न किससे हल करते हो? दिमाग लगा के तो करते हैं प्रश्न हल। जब दिमाग लगा करके प्रश्न हल करते हैं तो वहाँ पर खाली जगह में कैन भरा जाता है। इसके बाद ही खाली जगह रीड इंग्लिश एंड हिंदी। रीड मीन्स पढ़ना, इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी कब पढ़ पाते हैं हम? जब हमारी दिमागी क्षमता अच्छी होगी, अर्थात हमने पढ़ना सीख लिया होगा। और पढ़ना दिमाग से सीखते हैं, दिमाग लगा करके, इसलिए इसमें क्या आ गया? कैन आ गया। अगला प्रयोग कैन का होता है एफिशिएंसी में, मशीन की क्षमता बताने के लिए। उदाहरण देखते हैं। मशीन की क्षमता में कोई मशीन किस प्रकार से काम करती है, कैसे काम करती है। द वे ऑफ वर्किंग। माई कार खाली जगह रन 80 किलोमीटर पर आवर। अब रन में दौड़ना, क्षमता बता रहा है, पर आवर 1 घंटे में। 1 घंटे में दौड़ने की क्षमता, लेकिन बता किसकी रहा है? बता रहा है कार की। तो कार क्या है? वस्तु है ना, मशीन है ना कार। कार मशीन है, तो जब मशीन की क्षमता बताया जाता है तो कैन का प्रयोग होता है ना। ऐसे ही
कार का जब एवरेज की बात की जाती है, कार के दौड़ने की या किसी वस्तु की स्ट्रॉन्गनेस की बात की जाती है, तो उसके लिए कैन का प्रयोग होता है। अगला प्रयोग होता है कुड का। कुड का प्रयोग कहाँ होता है? कुड का भी अर्थ सकना के अर्थ में होता है, कैन के पास्ट में, है ना। कैन के पास्ट ऑफ कैन, कैन के पास्ट में कुड का प्रयोग होता है। जैसे ये आया है वैन का प्रयोग, है ना। वैन वाले उदाहरण में, वैन आई वॉज 20 आई कुड रन 10 किलोमीटर रेगुलरली। जब मैं 20 साल का था, मैं 10 किलोमीटर नियमित रूप से दौड़ता था। ऐसा ही प्रश्न अब की बार एक रीट में आया है इसी से संबंधित। एग्जाम्पल ज़रूर दूसरा है, लेकिन सेम पैटर्न पे है। इसी पैटर्न पे रीट में आया है और उसमें खाली स्थान में आपको क्या भरना था? कुड भरना था। नेक्स्ट, ही कुड लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स एट चाइल्डहुड। अवस्था कौन सी है? चाइल्डहुड, बचपन में हैवी बॉक्स उठा रहा है। देखो एग्जाम्पल यहाँ तक सेम है ना, कैन और कुड का, लेकिन वहाँ पर पास्ट कंडीशन नहीं दी हुई थी। इस वाक्य में पास्ट की कंडीशन दे दी, एट चाइल्डहुड, बचपन में। पास्ट की बात कर रहा है, जब पास्ट की बात करेगा और क्षमता की बात करेगा तो कुड का प्रयोग होगा। अगला उदाहरण देखते हैं। आई खाली जगह रीड इंग्लिश एंड हिंदी ईजिली व्हेन आई वाज यू। आई वाज यू का मतलब है मैं तुम्हारी उम्र पे था। आई वाज यू का मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र पर था। तो वो कहना चाहता है कि जब मैं तुम्हारी उम्र पे था तो मैं हिंदी और अंग्रेज़ी आसानी से पढ़ सकता था। तो इसका मतलब वो पास्ट की बात कर रहा है, अपने जीवन के भूतकाल की बात कर रहा है। तो यहाँ पास्ट के लिए अपने भूतकाल की क्षमता की बात कर रहा है। भूतकाल की क्षमता को बताने के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। कुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट में भी किया जाता है, विनम्र निवेदन। जब बहुत विनम्र निवेदन किया जाता है प्लीज़ या काइंडली से, तो उसमें कुड का प्रयोग होता है। उदाहरण देखते हैं। देखिए खाली जगह यू गिव मी योर पेन प्लीज़। अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है ना, रिक्वेस्ट कर रहा है। ऐसी रिक्वेस्ट के लिए कुड का प्रयोग किया जाता है। खाली जगह यू सपोर्ट मी नाउ काइंडली या प्लीज़ वाले वाक्य में पोलाइट रिक्वेस्ट का अर्थ होता है विनम्र निवेदन। जब निवेदन विनम्र किया जाता है, एक तरह से आप ये मानो गिड़गिड़ाने के रूप में, है ना। तो अर्जेंसी में ही आदमी विनम्र निवेदन करता है। तो अर्जेंसी में गिड़गिड़ाने के संदर्भ में जब बहुत ज़्यादा विनम्र होकर निवेदन किया जाता है तो कुड का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला प्रयोग है मे का। मे का प्रयोग कहाँ होता है? मे का प्रयोग होता है अनुमति लेने के लिए। मे का प्रयोग अनुमति लेने और अनुमति देने में। ये ऑफिशियल अनुमति है जनरली, है ना। ऑफिशियल अनुमति देने और लेने के लिए किसका प्रयोग होता है? मे का। सामान्य अनुमति देने और लेने के लिए कैन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब ऑफिशियली अनुमति ली जाती है या दी जाती है उसके लिए मे का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं। खाली जगह आई कम इन सर या मैडम। ये जनरली आप किसी ऑफिस में जाते हो तब अनुमति ली जाती है। तो यहाँ पर अनुमति लेने के लिए किसका प्रयोग होता है? मे का। अगर सेंटेंस क्वेश्चन में आया है, क्वेश्चन फॉर्म में, और उसको आंसर फॉर्म में भी वापस लिखा हुआ है, तो जिससे अनुमति ली जाती है उसी मॉडल द्वारा अनुमति दी जाती है। तो यहाँ मे से अनुमति ली गई, मे आई कम इन सर। तो जब वो जवाब दे रहा है यस यू मे, तो जवाब समान मॉडल लगा करके दिया जाता है। अर्थात क्वेश्चन में से है तो आंसर में भी मे मॉडल का प्रयोग होगा।
मे आई हेल्प यू। देखिए जनरली आप ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर एक चैम्बर बना हुआ होता है। जनरली वहाँ कोई असिस्टेंस के लिए आपके लिए बैठा हुआ होता है, तो उसके चैम्बर के आगे लिखा हुआ आता है मे आई हेल्प यू, अर्थात यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस द पार्टिकुलर पर्सन अबाउट योर प्रॉब्लम। आप अपनी समस्या विशेष के लिए आप उस व्यक्ति से सलाह मशवरा ले कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर लिखा हुआ आता है मे आई हेल्प यू। सामने से अगर आपको कोई मदद प्रस्तुत कर रहा है तो मे लगा के, है ना। आंसर में यस यू मे हेल्प, हाँ तुम मेरी मदद कर सकते हो। आपसे आगे से किसी ने कहा, जैसे आप ऑफिस में जाते हैं, होटल्स में जाते हैं या कहीं भी, मे आई हेल्प यू सर, क्या आप मेरी मदद लेंगे सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ सर। तो अगर आपको ज़रूरत होती है तो आप रिप्लाई में कहोगे यस यू मे, और जो भी आपकी बात है वो आप बोलते हो सामने वाले को। इसके बाद में मे का प्रयोग होता है पर्पस बताने के लिए। मे का प्रयोग परमिशन के लिए हो गया। अब बात करते हैं पर्पस के लिए। जब पर्पस के लिए इस्तेमाल होता है तो सेंटेंस दैट, इन ऑर्डर दैट या सो दैट से जुड़ा हुआ होता है। सेंटेंस दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ होता है। खास बात यह है दैट, सो दैट या इन ऑर्डर दैट से जुड़ा हुआ अगर कोई वाक्य है वो उद्देश्य को शो कर रहा है। एक तो दो क्लॉज जुड़े हुए होते हैं, उसमें दो क्लॉज जुड़ करके एक सेंटेंस बनाते हैं। अगर एक तरफ पास्ट टेंस आया है तो दूसरी तरफ माइट बढ़ते हैं, और अगर प्रेजेंट आया है तो मे बढ़ते हैं। देखते हैं उदाहरण। देखिए उदाहरण है आई वर्क हार्ड इन ऑर्डर दैट, ये आ गया इन ऑर्डर दैट। अब ये इन ऑर्डर दैट है, इसके आगे आई खाली जगह मे पास। खास बात यह है कि आपके लिए जब भरने के लिए आएगा तो ये जगह खाली आएगी। सेंटेंस को आप पढ़ोगे, आपने पाया कि इन ऑर्डर दैट इसमें लिखा हुआ है। जब इन ऑर्डर दैट लिखा हुआ है तो इस इन ऑर्डर दैट को देख करके आपको दूसरे वाले क्लॉज में जाना है। और दूसरे वाले क्लॉज में जा कर के उसकी वर्ब को आप देखेंगे। दूसरा वाला क्लॉज, एक क्लॉज ये है इन ऑर्डर के इधर और दूसरा इधर है। तो पहले वाले क्लॉज में देखा ये वर्क लिखा हुआ है ना। और वर्क जो लिखा हुआ है वह है कौन से टेंस में लिखा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है ना, तो इधर में आएगा। अगर ये वर्क पास्ट में होता तो माइट आता। दूसरा उदाहरण, ही कम्स टू मी सो दैट ही मे हेल्प मी। अब देखिए यहाँ पर क्या आया है, सो दैट। सो दैट के पहले क्या आया है, कम्स, अर्थात प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस इसका मतलब इधर क्या आएगा, मे। नेक्स्ट, मे का प्रयोग विश अर्थात कामना प्रकट करने के लिए, प्रार्थना के लिए और कर श्राप देने के लिए किया जाता है। कामना, श्राप और प्रार्थना तीनों में किसका प्रयोग होता है, मे का। मे यू लिव लॉन्ग। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में मे का प्रयोग होता है। ये सभी सेंटेंसेस ऑप्टेटिव हैं तो यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ है। इसके बाद एक प्रयोग होता है मे का पॉसिबिलिटी बताने के लिए। देखिए पॉसिबिलिटी में किस प्रकार से होता है।
तो पॉसिबिलिटी में 3 चीज़ें होती हैं। एक होती है सामान्य संभावना, एक होती है कम संभावना और एक होती है अधिक संभावना, है ना। सामान्य संभावना के लिए पॉसिबिलिटी शब्द इस्तेमाल करेंगे। अगर संभावना कम होती है तो रिमोट पॉसिबिलिटी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और अधिक संभावना होती है तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। अगर सामान्य संभावना है तो लगाते हैं मे, संभावना अगर कम है तो लगाते हैं माइट, और संभावना अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या लगाते हैं, मस्ट। देखिए, जैसे कोई उदाहरण देते हैं कि आकाश में बादल हैं, देयर आर क्लाउड्स इन द स्काई। तो क्लाउड शब्द आया है, इट खाली जगह रेन, इट मे रेन। देयर आर क्लाउड, इट खाली जगह रेन, तो आएगा मे। अगर उदाहरण के रूप में आ गया नो क्लाउड या क्लियर स्काई, नो क्लाउड, देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, इट मे, इट खाली जगह रेन, तो ऐसी कंडीशन में आएगा माइट। जब आकाश में बादल नहीं होंगे तो संभावना कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, माइट। एक उदाहरण आता है ब्लैक या डार्क क्लाउड का, देयर आर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई, इट खाली जगह रेन, तब आता है मस्ट। जब बादल काले हैं तो बारिश की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, जब बादल है ही नहीं तो बारिश की कोई संभावना नहीं है, इसका मतलब माइट। और बादल हैं तो बारिश हो सकती है, और नहीं भी तो सिर्फ संभावना है, और संभावना के लिए क्या लगाते हैं, मे लगाते हैं। इसके बाद इनके उदाहरण देखते हैं। There are some clouds in the sky, it may rain today. There are no cloud, it might rain. There are black clouds, it must rain. तो यहाँ पर कुछ बादल हैं तो बारिश की संभावना भी है, मे लगा दिया। बादल नहीं है तो बारिश की संभावना भी नहीं है, माइट लगा दिया। बादल काले हैं तो बारिश ज़रूर होगी, इसलिए मस्ट लगा दिया। अगला प्रयोग होता है माइट का, जिसका प्रयोग है माइट का। और देखिए, ऐसे ही प्रबल संभावना के लिए आगे मस्ट में और उदाहरण देखेंगे। प्रबल संभावना ये डिडक्शन के रूप में भी इस्तेमाल हो जाती है कि एक तरफ कोई काम हो रहा है, दूसरी तरफ उसका परिणाम छुपा हुआ होता है ना। इसके बाद में अगला प्रयोग है माइट का। माइट का प्रयोग होता है इन ऑर्डर और सो दैट में। पास्ट रूप होता है मे का। माइट क्या होता है, मे का पास्ट रूप। मे के पास्ट के रूप में माइट का प्रयोग करते हैं। तो उदाहरण अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि सो दैट और इन ऑर्डर दैट वाले 2 क्लॉज जुड़े हुए होते हैं। एक में अगर पास्ट टेंस हो तो माइट लगाते हैं और प्रेजेंट टेंस हो तो मे लगाते हैं। उदाहरण देखिए, दे वर्कड हार्ड सो दैट दे खाली जगह डिफीट यू। देखिए, वाक्य सो दैट से जुड़ा हुआ है तो दूसरे क्लॉज को देखिए, पास्ट टेंस लिखा हुआ है तो माइट लगा दीजिए। ऐसे ही आगे देखते हैं। इसी क्रम में अगला मॉडल विल और शैल। विल और शैल का प्रयोग जर्नली हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हम आई और बी के साथ शैल लगाते हैं। जब हेल्पिंग वर्ब के तौर पर विल और शैल का प्रयोग करते हैं तो आई और बी के साथ शैल लगाते हैं, लेकिन मॉडल के रूप में यह नियम बिल्कुल विपरीत है।
आई और वी के साथ मॉडल के रूप में हमेशा विल लगाते हैं एवं अन्य सब्जेक्ट्स के साथ में शैल लगाते हैं। आई और वी के साथ विल लगाते हैं, अन्य सब्जेक्ट के साथ में शैल लगाते हैं। अब इसका प्रयोग होता कहाँ है आई और वी का? मॉडल में। मॉडल में होता है डिटर्मिनेशन के लिए, थ्रेट के लिए, प्रॉमिस के लिए। उदाहरण देखते हैं। सबसे पहला नियम क्या है? पहला नियम है धमकी देने के लिए, है ना। धमकी में किसका प्रयोग होता है? विल और शैल का। तो विल और शैल का प्रयोग देखिए, उदाहरण आई विल बीट यू, है ना। जैसे लड़ाई झगड़ा होता है ना, तो उस समय कहते हैं आई विल बीट यू, आई विल किल यू, है ना। तो आई के साथ किसका प्रयोग होता है? विल का। दूसरा, सी खाली जगह पनिश यू इफ यू कम लेट। अगर तुम कम लेट आए तो वह तुम्हें दंडित करेगी। ऐसी कंडीशन में सी क्या है? सी सब्जेक्ट है, अदर सब्जेक्ट में आता है। तो अदर सब्जेक्ट के साथ में क्या आता है? अदर सब्जेक्ट्स के साथ में शैल आता है। अगला प्रॉमिस। प्रॉमिस है, प्रॉमिस के लिए किसका प्रयोग होता है? विल और शैल का। यहाँ पर उदाहरण अगर हम देखें तो वी खाली जगह हेल्प यू इन योर स्टडी। वी खाली जगह हेल्प यू इन योर स्टडी। यहाँ पर वी के साथ में क्या गया? विल। मैंने बताया मॉडल के रूप में विल का प्रयोग आई और वी के साथ में होता है। तो वह ये जो सेंटेंस है ये बता रहा है कि मेरा वादा है, हमारा वादा है कि हम तुम्हें तुम्हारी पढ़ाई में मदद करेंगे। वादा किया कि हम तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारी मदद करेंगे। अगला उदाहरण, ही शैल गिफ्ट यू एज ए बाइसिकल इफ़ यू गेट्स 90% मार्क्स। जनरली घर पर माँ बाप, भाई बहन, कोई भी बड़ा होता है, वो छोटे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए एक ऑफ़र देते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो इसके बदले में आपको ये मिलेगा। तो ये उसी प्रकार का सेंटेंस है। एक प्रॉमिस के तौर पर ऑफ़र देते हैं, प्रॉमिस ही करते हैं वो ऑफ़र के रूप में कि ही शैल गिफ्ट यू ए बाइसिकल। वह तुम्हें बाइसिकल उपहार में देगा अगर तुम 90% अंक लेकर आए। तो अगर तुम 90% अंक लाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगी? साइकिल मिलेगी। तो ये ऑफ़र है प्लस प्रॉमिस है। तो प्रॉमिस के लिए किसका प्रयोग होता है? विल या शैल का। ही के साथ में शैल आता है। अगला है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय। किसी भी काम को करने का आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे नीट की तैयारी करनी है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये करना है इन फ्यूचर। तो फ्यूचर रिलेवेंस देखते हुए आपने किसी चीज़ को डिसाइड कर लिया कि कल मुझे मार्केट जाना ही जाना है एट एनी कॉस्ट। तो ऐसी कंडीशन में यू हैव डिसाइडेड इफ़ एनीथिंग, इट इज़ कॉल्ड डिटर्मिनेशन। एंड डिटर्मिनेशन जब होता है तो ऐसी कंडीशन में आपको मॉडल इस्तेमाल करना हो तो विल या शैल लगाते हैं। इसके बाद अगला प्रयोग होता है शुड का। शुड का प्रयोग कहाँ होता है? ये लेस्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक हो गई है, इसको मैं अभी ठीक कर देता हूँ, है ना। लेस्ट की स्पेलिंग होती है LEST, लेस्ट। लेस्ट का अर्थ होता है ताकि नहीं, है ना। नेगेटिव अर्थ देता है ये शब्द। जब ये शब्द नेगेटिव अर्थ देता है तो इसके साथ में नॉट का प्रयोग नहीं होता है। नॉट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन सेंटेंस में अगर लेस्ट आया हुआ है तो उसके साथ एक फिक्स मॉडल है, वो है शुड। यू खाली जगह वर्क हार्ड लेस्ट यू फेल। तुम कठिन परिश्रम करो नहीं तो, या ताकि तुम फेल ना हो। किसका प्रयोग हुआ इसमें? लेस्ट का, लेस्ट के साथ में शुड।
यू शुड रीच स्कूल ऑन टाइम लेस्ट द प्रिंसिपल पनिश। तुम्हें विद्यालय समय पर पहुंचना चाहिए ताकि प्रिंसिपल तुम्हें नहीं पीटे। लेस्ट का प्रयोग हुआ इसलिए किसके आ गया, शुड आ गया इसमें। उसके बाद देखते हैं शुड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। शुड का प्रयोग होता है सजेशन में। शुड का प्रयोग सजेशन या एडवाइस के लिए। यू खाली जगह वर्क हार्ड, जनरली सुझाव सबको दिया जाता है कठिन परिश्रम के लिए, और कठिन परिश्रम के लिए जब कहा जाता है तो सुझाव दिया जाता है। सुझाव दिया जाता है तो ऐसी कंडीशन में शुड का प्रयोग किया जाता है। आगे यू खाली जगह वियर फॉर्मल ड्रेस। अब देखिए यहाँ पर एक फॉर्मल ड्रेस पहनने का क्या दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है। यू खाली जगह वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, जल्दी जागने का सुझाव हमेशा से दिया जाता है। जल्दी जागने के फ़ायदे बताते हुए कोई भी बुज़ुर्ग हमें बताता है कि आपको जल्दी जगना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, ये है ना, योगा करना चाहिए, ये सुझाव हैं। सुबह उठ कर के जल्दी पढ़ना चाहिए, सुबह जल्दी उठ कर के पढ़ना चाहिए, ये सारे सुझाव हैं, है ना। जनरली मदर फादर आवर रिलेटिव्स गिव्स अ पीस ऑफ सजेशन। यहाँ शुड का प्रयोग हो गया। यू शुड गो फॉर अ वॉक, आपको घूमने जाना चाहिए, तो घूमना क्या हो गया, सुझाव हो गया। इसके बाद है मॉरल ड्यूटी, हमारा नैतिक कर्तव्य क्या बनता है, हमारा समाज के प्रति, परिवार के प्रति क्या जिम्मेदारियां बनती हैं, वो नैतिक कर्तव्य हैं। उसके बारे में जब बात करते हैं तो शुड का प्रयोग होता है। देखिए यू खाली जगह शुड हेल्प द पुअर, गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, अगर आपने किसी को वादा किया हुआ है तो आपकी ये जिम्मेदारी है, नैतिक कर्तव्य है कि आपको अपने वादे को निभाना चाहिए। वन शुड, एक व्यक्ति को अपना वादा निभाना चाहिए, है ना। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो ऐसी कंडीशन में वादा के लिए क्या किसका प्रयोग होता है, अपने नैतिक कर्तव्य को निभाने के लिए शुड का प्रयोग। वी खाली जगह ओबे द एल्डर, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सामाजिक दृष्टि से भी ज़रूरी है, नैतिक दृष्टि से भी ज़रूरी है, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। ऐसी कंडीशन में मॉरल ड्यूटी के लिए क्या लगाते हैं, शुड लगाते हैं। वी खाली जगह रेस्पेक्ट द टीचर्स, हमें टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, ये मॉरल ड्यूटी होती है। अगला प्रयोग आता है वुड का। वुड का प्रयोग कहाँ होता है, देखिए वुड का प्रयोग होता है पसंद बताने के लिए। किस क्या बताने के लिए, पसंद। और जब पसंद हम बताते हैं तो जनरली या तो लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, वांट का इस्तेमाल करते हैं, है ना, प्रीफर का इस्तेमाल करते हैं, और शब्द का इस्तेमाल करते हैं। अगर दो चीज़ों में से कोई चॉइस पूछनी हो या तीन चीज़ों में से कोई चॉइस पूछनी हो तो और शब्द, इंग्लिश का और वर्ड है अथवा के अर्थ में, है ना, उसका प्रयोग करते हैं। तो कौन कौन से शब्द इस्तेमाल होते हैं जनरली, लाइक है, वांट है, और है, इन शब्दों का प्रयोग प्रेफरेंस जानने के लिए करते हैं। प्रीफर है, देखिए यहाँ पर ये पहला उदाहरण है। इस पहले उदाहरण में एक नाउन इधर है, दूसरी नाउन इधर है, बीच में क्या गया, और ये बता रहा है अथवा को। जब इस प्रकार से दो नाउन के बीच में और शब्द आएगा तो वो या दो, वो आपको चॉइस के लिए दिया जाता है। और अब आपको चॉइस की जब बात आती है तो वुड का प्रयोग होता है। वुड यू टेक टी और कॉफ़ी, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, वुड यू सिंग और डांस, आप गाओगे या नाचोगे। वॉट एवर यू वांट यू कैन डू, आप जो भी चाहो वो कर सकते हो, आप नाचोगे या गाओगे। अर्थात आपको एक काम करना है, कोई भी आपको जिसमें सहूलियत लगे वो कर सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट, वुड यू लाइक टू प्ले क्रिकेट,
तो यहाँ पसंद की बात आ गई, क्या आ गया, वुड आएगा। जब पसंद की बात हो गई, वुड यू वांट टू कम विद मी, क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे, तो ऐसी कंडीशन में वांट आ गया है ना। तो वुड यू वांट टू कम विद मी, आप क्या आप मेरे साथ आना पसंद करोगे। तो पूछ रहा है वो, ऐसी इच्छा जब पूछी जाती है किसी से या कि कोई पसंद अपनी बताई जाती है तो वुड का प्रयोग किया जाता है। अगला है पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट में वुड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात पुराने समय में जो आपकी आदत थी, जब उसके बारे में आप किसी से चर्चा करते हो, जब उसके बारे में आप बताते हो या कोई आपकी उस आदत के बारे में बताता है तो वुड का प्रयोग किया जाता है। एक हैबिट होती है, उस हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए, पास्ट हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए वुड का प्रयोग किया जाता है। आई वुड प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। अब देखिए, प्ले क्रिकेट खेलना तो कोई बड़ी बात नहीं है, जनरली बहुत से लोग खेलते हैं, लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी पास्ट की, चाइल्डहुड मतलब बचपन में। जब वो इस बात को कह रहा है, इसका मतलब वो अब तो बचपन है नहीं। अब अगर बचपन में होता तो उसको चाइल्डहुड शब्द बोलने की ज़रूरत ही नहीं होती। तो वो बचपन की बात कर रहा है, इसका अर्थात मतलब पुरानी आदत के बारे में बात कर रहा है ना। तो इसलिए इसके बाद किसका प्रयोग हुआ, वुड का। आई खाली जगह सिंग एट द स्टेज डेली इन 2010 to 2015। तो वो कह रहा है कि मैं रोज़ाना गाता था। अब डेली शब्द के साथ में उसने उन पुराने 2 वर्षों के बारे में चर्चा कर दी जो निकल चुके हैं। अब निकले हुए समय के बारे में चर्चा कर दी और रेगुलरिटी भी दिखा रहा है वो, अर्थात वो उसकी हैबिट थी, उसका ड्यूटी थी, उसको वो रेगुलर निभाता था। तो उसके लिए किसका प्रयोग होगा, वुड का प्रयोग। वुड का प्रयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है, कंडीशनल सेंटेंस में भी होता है, रादर के साथ होता है, नो सूनर के साथ होता है। अगर रादर या नो सूनर वाला वाक्य आ जाए तो आपको निश्चित तौर पर वुड का प्रयोग करना है। इसके बाद में अंतिम प्रयोग है हमारा मस्ट का। मस्ट का प्रयोग कहाँ होता है, मस्ट का प्रयोग होता है प्रोहिबिशन में, निषेध या मना करने में। जब किसी काम के लिए पूरी तरह से मनाही होती है तो मस्ट का प्रयोग होता है। मस्ट का प्रयोग पूरी तरह से मनाही के लिए किया जाता है, जैसे यू खाली जगह नॉट पार्क योर कार हेयर। जनरली ये एग्जांपल 1 2 3 बार कंपटीशन में आ चुका है, 1 2 बार आया है कंपटीशन में, और एकेडमिक क्वेश्चंस में भी आता है। ये एग्जांपल सीधे सीधे पूछा गया है। यू खाली जगह नॉट मेक अ नॉइस। अब देखिए, शोर करना तो किसी के लिए भी अलाउड नहीं होता है ना, कहीं पे भी। तो शोर डेफिनेटली पूरी तरह से बंद होना चाहिए, इसके लिए मस्ट का प्रयोग। ऑब्लिगेशन, बाध्यता, किसी काम को करने के लिए आप पूरी तरह से जब बाध्य हों तो उसके लिए मस्ट का प्रयोग होता है। नेसेसिटी, अब बाध्यता होती है तो वो आवश्यकता होती है, इसलिए किसी व्यक्ति को बाध्य किया जाता है। नेसेसिटी के लिए किसका प्रयोग होता है, मस्ट का। इसके बाद इंस्ट्रक्शन और ऑर्डर्स में आदेश दिए जाते हैं, निर्देशित किया जाता है, उन सब में मस्ट का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, यू खाली जगह कम टू स्कूल ऑन टाइम। विद्यालय हमेशा समय पर आना चाहिए, ये बाध्यता होती है ना। यू खाली जगह वियर यूनिफॉर्म, किसी भी संस्थान की एक निर्धारित यूनिफॉर्म होती है, ड्रेस कोड होता है, आपको वो ड्रेस कोड फॉलो करना ही होता है। तो ड्रेस कोड फॉलो करना नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है, बाध्यता भी होती है ना। तो ऐसी कंडीशन में उसके लिए क्या होगा, मस्ट, है ना। और आदेशात्मक रूप में होती है, बाकायदा उसके ऑर्डर जारी किए जाते हैं कि आपको रोज़ाना यूनिफॉर्म पहन के आनी है ना।
नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। यू खाली जगह वियर हेलमेट। अब हेलमेट पहनना ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से बहुत ज़रूरी है, और ट्रैफिक रूल्स ही नहीं, पर्सनल लाइफ को सेव करने के लिए, लाइफ सिक्योरिटी के लिए हेलमेट ज़रूरी है। इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? मस्ट का प्रयोग। नेक्स्ट, यू खाली जगह वॉक लेफ्ट ऑन द रोड। ये ट्रैफिक रूल है। ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना हमारी जिम्मेदारी है। हम उसको फॉलो करने के लिए बाध्य हैं पूरी तरह से, इसलिए इसमें किसका प्रयोग होगा? मस्ट का। नेक्स्ट है डिडक्शन, निष्कर्ष बताने के लिए। द डोर ओपन्स, देयर मस्ट बी समवन। दरवाज़ा खुला हुआ है, वहाँ पे कोई है, अर्थात निष्कर्ष निकल के आया दरवाज़ा खुलने का कारण क्या है? कि उधर कोई है। एक काम जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या है? कारण बताने के लिए डिडक्शन के निष्कर्ष निकल कर जो आता है वो डिडक्शन होता है। अब डिडक्शन के लिए मस्ट का प्रयोग होता है। ही हैज़ पुट ऑन वाइट ड्रेस। उसने सफ़ेद पोशाक पहनी हुई है। ही मस्ट बी ए डॉक्टर। ही मस्ट बी ए डॉक्टर। उसके ड्रेस कोड से अंदाज़ा लगाया कि ये वाइट पोशाक में है। अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन ही कैन बी अ डॉक्टर। ही मस्ट बी ए डॉक्टर, क्योंकि मस्ट ही आएगा। सिचुएशन को देखते हुए उसका निष्कर्ष निकाला कि पोशाक की वजह से कह सकते हैं कि यह डॉक्टर है। नेक्स्ट, द बेल हैज़ रंग। घंटी बज गई है, प्रिंसिपल मस्ट पनिश। उसने बताया घंटी बज चुकी है, इसलिए प्रिंसिपल साहब दंडित करेंगे। तो घंटी बजने से निष्कर्ष निकला कि प्रिंसिपल साहब दंडित करेंगे। अगर घंटी नहीं बजती तो प्रिंसिपल साहब दंडित नहीं करते। तो दोस्तों, ये थे आपके मॉडल। मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद है आपको बेहतरीन तरीके से समझ में भी आए होंगे। आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।